Hello everyone, welcome to our पढ़ने so much to learn. So, आज हम क्या करने वाले हैं? क्योंकि हमारी बुक चेंज हो गई है और बुक का नाम है स्ट्रीमिंग विदाउट बफरिंग. तो ये है हमारी नई बुक और इसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 1. चैप्टर 1 का नाम है व्हाट? यस, कंप्यूटर नेटवर्किंग. तो आज हम समझेंगे नेटवर्किंग क्या होता है. और अगर आपको नेटवर्किंग अच्छे से समझना है तो सिंपल है, आप इस वीडियो को देखो, हेडफोन लगाओ और मुझको सुनो. तो आपको क्या करना है, सिर्फ हेडफोन लगाना है और आराम से आप उसको सुनते जाइए और स्क्रीन पर आपको चैप्टर्स एज इट इज़ दिखाई देते रहेंगे और आप उसको समझते रहें, उनके नोट्स बनाते रहें. और आपके लिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ईजी होने वाला है और आसानी से आपको समझने आ जाएगा. अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ध्यान से देखो, पूरा देखो. सो नेटवर्किंग होता क्या है उसको हम समझेंगे इस वीडियो से. तो मिलते हैं इस चैप्टर के एंड में. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर को फिनिश होने तक, तो हम क्या क्या सीख चुके होंगे. और ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा करोगे और मैं जो आपको समझाऊंगा और आप मुझे अगर सुनोगे तो आप अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है कम्युनिकेशन होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन से होते हैं, नेटवर्क के हार्डवेयर क्या है, कम्युनिकेशन चैनल कौन से होते हैं, नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है और प्रोटोकॉल्स किसे कहते हैं. तो इन सब के बारे में हम जानेंगे. अब सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू शेयर देयर व्यूज़ एंड ओपिनियंस. इट इज़ प्रोसेस इन विच 2 or more people share their knowledge, information, resources, expertise among themselves. तो कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन है हम एक दूसरे के बीच में जो हमारे शेयर्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, वो शेयर्स करते हैं. ठीक है, तो हम आपस में बात करते हैं, वो कम्युनिकेशंस कहलाता है. अब इसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर. सेंडर जो बोल रहा है जैसे कि मैं, और रिसीवर आप जो सुन रहे हैं. तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हम मेरी एक्सपर्टीज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है वो अपना है कंप्यूटर कम्युनिकेशन. कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं आपको इस पूरे चैप्टर का जो है समरी बताऊंगा और आप ध्यान से इसको अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. कंप्यूटर कम्युनिकेशंस क्या है? एक वो डिवाइस जो अकेला काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को साथ में लेकर. ठीक है, हम इस कंप्यूटर डिवाइस से बहुत से ऐसे बड़े बड़े काम कर लेते हैं जो आपको एक अलग लेवल पे पहुंचाएंगे. Computer communications, it describes as a process in which one computer transfers data, instructions, informations to other computer. So, what we transfer data, instructions and informations. ठीक है, तो on this can be transferred via internet also or wireless process. For successful computer communications, you need to the following components. आपको कुछ वर्ड्स हैं जो इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले सेंडर क्या होता है? इट इज़ ए सेंडिंग डिवाइस दैट इनिशिएट्स टू सेंड डेटा. ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे आपका इंफॉर्मेशन सेंड किया जाएगा? ठीक है, इट कैन बी कंप्यूटर और अ मोबाइल डिवाइस. देन कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन डेटा क्या है? इट इज़ ए मीडियम ऑन विच द डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन कैन ट्रैवल. अब वो केबल हो सकती है, माइक्रोवेव स्टेशन हो सकते हैं या सैटेलाइट हो सकता है. जैसे आपके मोबाइल चलते हैं ना, तो आप YouTube देख रहे हो तो आपके मोबाइल में तो YouTube नहीं है, लेकिन वो सैटेलाइट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपके मोबाइल्स पर वो YouTube और कहीं पर और वीडियो पड़ा है लेकिन आपके कंप्यूटर मोबाइल पे चल रहा है. तो ये कम्युनिकेशंस मीडिया हो गया. अब रिसीवर जो रिसीव करता है, इट इज़ ए रिसीविंग डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन. तो ये कंप्यूटर से कंप्यूटर डेटा आपने एक कंप्यूटर ने सेंड किया, दूसरे कंप्यूटर ने रिसीव किया. ऐसे ही एक मोबाइल ने सेंड किया, दूसरे मोबाइल ने रिसीव किया. अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज़ ए सेट ऑफ रूल्स, मतलब जो रूल्स इंटरनेट या नेट कंप्यूटर नेटवर्क पे बनाए गए हैं
उनको जो फॉलो करना होता है उसको कहते हैं हम प्रोटोकॉल। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है, तो उसमें हम हमारे हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं। तो काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। इसका मैं आपको एग्जांपल बाद में बताऊंगा। अब हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है? हम अकेले भी तो काम कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क की ज़रूरत कब होती है? जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है ज़्यादा लोगों के साथ में, अच्छा काम करना है और टीम हमेशा अच्छा वर्क करती है। ठीक है, तो आप टीम बिल्डिंग कैसे सीखोगे? नीड फॉर नेटवर्क में सबसे पहला पॉइंट आता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आप अपना इन्फॉर्मेशंस को दूसरों से शेयर कर सकते हो, दूसरों की इन्फॉर्मेशंस आप ले सकते हो। तो इस तरह से हम हमारा डेटास को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। तो एक दूसरे कंप्यूटर से हम डेटास को आसानी से ले सकते हैं नेटवर्क के थ्रू, है ना। अगर ये नेटवर्क नहीं होता तो बहुत दिक्कत आती। हमें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास रहती, अगले के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अगले के पास रहती। हार्डवेयर शेयरिंग, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, अब 3 कंप्यूटर अगर अलग अलग पड़े होते तो तीनों में कंप्यूटर में प्रिंटर लगाना पड़ता, और अगर एक ही प्रिंटर लगा हुआ होता तो आपको बार बार पेन ड्राइव से डेटा को लाकर दूसरे में लगा के प्रिंट निकालना पड़ता। लेकिन अभी एक ही नेटवर्क में लगा हुआ है और एक ही प्रिंटर है, तो तीनों कंप्यूटर में से कोई भी अगर प्रिंट कमांड देगा तो प्रिंट निकल जाएगा। तो है ना फ़ायदे का सौदा। तो हार्डवेयर शेयरिंग भी आप कर सकते हो। अब सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी कर सकते हो। आपको कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बड़े बड़े होते हैं जो अगर आप हर पीसी पे डालोगे तो फिर वो ज़्यादा जगह घेरेंगे। इससे बेटर है कि आप एक कंप्यूटर पे डाल दो जो आपका मेन कंप्यूटर है, और बाकी वाले सिस्टम पे भी आप जाकर उस सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। जैसे मान लो मुझे फ़ोटो एडिटिंग करना है, तो मैंने फ़ोटोशॉप डाल दिया एक कंप्यूटर पे, तो मैं मेरे जो नेटवर्क में जुड़ा हुआ 5वां कंप्यूटर है वहाँ से भी फ़ोटोशॉप चला के अपना फ़ोटो एडिट कर सकता हूँ। तो बहुत ईजी हो जाता है। तो सिस्टम पे एक ही सिस्टम पे इंस्टॉल किया, बाकी सब सिस्टम पे चल रहा है। तो हमारा सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो गया। ये सारे वर्ड्स आप याद रखना। ट्रांसफ़र फंड्स आजकल आप देखते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है जिसे हम EFT कहते हैं, फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, है ना, फ़ोन पे, तो इस पे हम हमारे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं फंड्स को। नेटवर्क यूज़र, हम देखते हैं नेटवर्क यूज़र क्या है। When your computer is a part of a network, when 2 or more computers are connected using a cable or some other communication channel, you can become a network user. तो जब हम हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में जोड़ लेते हैं तो हम भी एक यूज़र बन जाते हैं। अब हम उन लोकल रिसोर्सेज को, जैसे प्रिंटर है या कैमरा है, तो जो भी हमारी चीज़ उसमें डिवाइसेस में जुड़ी हुई है वो हम सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सर्वर और वर्क स्टेशन क्या होता है वो देखते हैं। पावरफुल कंप्यूटर जिसे कहते हैं वो होता है हमारा सर्वर, जिसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर्स रख सकते हैं, और उसी सर्वर से हम सारी इन्फॉर्मेशंस हमारी यूज़ कर सकते हैं, उसमें स्टोर भी कर सकते हैं, उसमें जगह भी ज़्यादा होगी, इस तरह से, ठीक है। तो पावरफुल कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल्स टू द नेटवर्क यूज़र आर रेफर टू एज सर्वर। अगर एग्जाम में आ जाए डेफिनेशन सर्वर का तो आपको यही लिखना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ठीक है। Each workstation contributes equally in the network and is often called peer. नेटवर्क के अंदर जो एक कंप्यूटर होता है वो पीयर कहलाता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कई बार। और जो लेस कंप्यूटर्स, पावरफुल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए सर्वर आर कॉल्ड वर्क स्टेशन, ठीक है। अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो जो हमारा जोधपुर का रेलवे स्टेशन है वो हो गया जंक्शन। आप कहीं कहीं देखना जंक्शन लिखा हुआ आता है, कहीं पर स्टेशन सिंपल स्टेशन नहीं होगा। तो जो बड़ा स्टेशन होगा वो तो जंक्शन होगा, यानी कि वो हो गया हमारा सर्वर। अब आसपास के छोटे छोटे जो गांव हैं, जैसे रायका बाग है, भगत की कोठी है, लूणी है, तो ये जो स्टेशन है छोटे छोटे वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके वर्क स्टेशन कहलाएंगे, इस तरह से। तो इस तरह से सर्वर और वर्क स्टेशन वर्क करता है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने तरह के होते हैं? तो नेटवर्क में देखो, सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। एक ऑफिस के अंदर या एक स्कूल के अंदर जो कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं इनको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है।
और इन एक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो हर कंप्यूटर कहलाता है एक नोड। ठीक है, ये वर्ड मत भूलना, नोड, NODE, नोड। ठीक है, अब आपके कंप्यूटर्स केबल से जुड़े हुए हो सकते हैं, हब्स से जुड़े हुए हो सकते हैं, या वायरलेस से जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही होता है एक वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब जैसे आपका पूरा इंडिया के अंदर जुड़े हुए कंप्यूटर्स आपस में, आप इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू जो काम करते हो, ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके वाइड एरिया नेटवर्क। अब एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे आपकी डिश टीवी, तो जैसे आपका डेन नेटवर्क है या आपके जो लोकल में जो नेटवर्क चलता है टीवी का, वो उस सिटी के लिए बना हुआ है, तो वो कहलाता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क कौन सा है, जैसे कि आपको नेट करना है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, तो आप अपने मोबाइल से अपने वाईफाई ऑन का हॉटस्पॉट ऑन करते हो और अपने लैपटॉप में ऑनलाइन क्लास ले लेते हो, तो ये आपका हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब नेटवर्क हार्डवेयर क्या होता है, ये नेटवर्क बनाने के लिए आपको कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, तो उन डिवाइसेस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC का फुल फॉर्म याद रखना। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर आपका लगा हुआ होगा तब आपकी लेन केबल जो होगी, ठीक है, वो नेटवर्क केबल उसमें CPU में जुड़ पाएगी। अगर ये नेटवर्क कार्ड नहीं है तो नहीं जुड़ पाएगी। कनेक्टर जिसमें हब होता है, ठीक है, अब आप इसकी फ़ोटो अगर आप देखोगे तो आपको बैक साइड में आपको दिख रही होगा एक स्विच, जिसके अंदर बहुत सारे आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। उसमें जितने कंप्यूटर्स आपस में आप जोड़ना चाहते हो तो वहाँ केबल से आप जोड़ दो, तो इस तरह से आपके सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। राउटर एक वायरलेस नेटवर्क बनाना होता है, जैसे आप जियो फाइबर देखते हो, तो जियो फाइबर को जोड़ने के लिए हम ऐसे राउटर लगा देते हैं। अब घर में सारे मोबाइल से आप आराम से नेटवर्क पे इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। केबल्स होनी चाहिए आपके पास, तो केबल से आप अलग अलग कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को, प्रिंटर्स को आप जोड़ सकते हो, रिसोर्सेज को, ठीक है। तो इस तरह से केबल के थ्रू हम किसी भी रिसोर्सेज को जोड़ सकते हैं, जैसे डिस्क ड्राइव है, प्रिंटर है, मेमोरी है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, तो all networks are linked to each other through communication channel. These are a medium on which the data, instruction, informations can travel. When you send data from a computer or a mobile device, the signal that carries the data may travel over transmission media. Most commonly used media are physical and wireless. तो या तो आप वायर के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करते हो या फिर वायरलेस ट्रांसफ़र करते हो, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, ये सब वायरलेस ट्रांसमिशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे इसी में फिजिकल ट्रांसमिशन जो मैंने आपको बताया, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, तो ये अलग अलग टाइप की केबल्स है। कोएक्शियल केबल होती है, जैसे आपकी डिश टीवी में लगी हुई रहती है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होती है जो सबसे बेस्ट होती है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स की इंटरनेट की स्पीड बहुत ही तेज़ होती है क्योंकि डेटा बहुत फास्ट ट्रांसफ़र करता है। अब वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया कौन से हैं, जैसे इंफ्रारेड, आपका रिमोट कंट्रोल टीवी का, वो IR से रिलेटेड करता है, इंफ्रारेड रेज से चलता है। ब्रॉडकास्ट रेडियो, ठीक है, जो वायरलेस ट्रांसमिशन से जो आपको रेडियो सुनते हो तो वो आपको सारा उस तरह से आप रेडियो सुनकर जितने भी आप FM चैनल सुनते हैं या ब्लूटूथ हो गया या वाईफाई कनेक्शंस हो गए, वो सब आपके ब्रॉडकास्ट रेडियो है। सेलुलर रेडियो जो आपका 2G, 3G, 4G, 5G, मोबाइल के जितने भी आपने यहाँ पर देखते हो ना टावर लगे हुए हैं, उनके थ्रू आप डेटा उसको ट्रांसफ़र करते हो। फिर हो गया वाईफाई का फुल फॉर्म याद रखना, वायरलेस फिडेलिटी, which is a popular wireless networking technology, ठीक है। It is a use radio waves to provide wireless high speed network connections. Now microwave कुछ छोटी छोटी माइक्रोवेव्स होती है जिससे आप फास्ट डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, तो सैटेलाइट्स के थ्रू भी हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आपको देखना है नेटवर्क आर्किटेक्चर, कितने तरीके के नेटवर्क होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछते हैं। जैसे देखो, एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, जैसा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सारे कंप्यूटर अपने आप में पावरफुल हैं, एक प्रिंटर जोड़ा हुआ है और डेटास आपस में आप शेयर कर सकते हो, तो ये हो गया पीयर टू पीयर। सब कंप्यूटर कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, सब बराबर है, तो ये हो गया आपका पीयर टू पीयर। एक होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है। क्लाइंट सर्वर में एक मेन कंप्यूटर होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, और बाकी के जो होते हैं वो आपके वर्क स्टेशन होते हैं,
ठीक है, उन पे आप डेटा यूज़ करते हो कंप्यूटर, और मेन कंप्यूटर से आप डेटा को लेते हो और इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हो। ठीक है, तो जो क्लाइंट है वो तो आप हो गए, और जो मेन कंप्यूटर है वो आपका हो गया सर्वर। तो ये हो गया आपका क्लाइंट सर्वर। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप के जो प्रोग्रामर्स, जो नेटवर्क बनाने इंजीनियर होते हैं, नेटवर्क इंजीनियर एज़ पर रिक्वायरमेंट नेटवर्क की टोपोलॉजी यानी अलग अलग टाइप के नेटवर्क बनाते हैं। जैसे बस टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया, और रिंग टोपोलॉजी हो गया। एग्ज़ाम में कई बार पूछते हैं कि कितनी तरह की टोपोलॉजीज़ होती है, तो आपको बोलना है दे रहा 3 मेन टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, बस, स्टार और रिंग। तो अगर आप पीछे देखो, अगर आप इमेज में देखोगे तो बस टोपोलॉजी कैसे है, देखो सीरीज़ में जुड़ी हुई है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, है ना। तो दिस बस नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर नेटवर्क कहलाता है। ये एक ही लाइन में आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ओनली वन कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट एट द टाइम इन बस टोपोलॉजी। ए डिवाइस wanting to communicate with other device on the network sends a broadcast message onto a wire that all the devices can see, but only the intended recipient accepts and process the message. तो इस तरह से in this topology computer system can be easily added or removed from the network. तो हम एक इन्फॉर्मेशन दूसरे लेने के लिए हमको उसको मैसेज भेजना पड़ता है, फिर वो एक्सेप्ट करता है, फिर वो वापस से हमको मैसेज भेजता है। तो इस तरह से ये बस टोपोलॉजी वर्क करता है। ठीक है, अब एक होता है स्टार टोपोलॉजी, जैसे आप इमेज के अंदर देख सकते हो। इट इज़ अ काइंड ऑफ टोपोलॉजी कनेक्टर कॉल्ड हब। ये हब से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस और बस टोपोलॉजी में कोई हब नहीं था। तो इस स्टार में क्या होता है, हब इज प्लेस्ड एट द सेंटर टू विच ऑल द कंप्यूटर्स अदर नोड्स आर कनेक्टेड। नाउ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और इट इज़ ईजी टू ऐड और रिमूव नोड्स। ए फेलियर इन एनी स्टार नेटवर्क केबल will only take one down network access to one computer and not the entire network। इसमें एक यही फ़ायदा है, अगर इनमें से एक भी कंप्यूटर चलना बंद हो जाए तो बाकी के नेटवर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी हो जाता है इस पर काम करना। तो स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी से अच्छी है। अब एक आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में आप देखो, जैसे इमेज में दे रखा है, तो सर्कल के फॉर्म में दे रखा है ना। तो in a ring topology, nodes are connected in a circular chain in which each node is connected to the next one and the last node is connected to the first one. Every device has exactly 2 neighbors. तो हर एक के आस पास में 2 कंप्यूटर्स हैं, है ना। अब वो इन्फॉर्मेशन को क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। बट इन दिस इफ वन नोड्स फेल, अगर एक सिस्टम बंद हो गया, द होल नेटवर्क गोज ऑफ। ये इसमें बहुत प्रॉब्लम है। ये कंप्यूटर बंद होते ही बाकी के सारे सिस्टम रुक जाते हैं, है ना। ए रिंग नेटवर्क इज ईजी टू सेटअप बिकॉज कंप्यूटर्स आर अटैच्ड टू सिंगल रिंग ऑफ केबल्स, नो सेंट्रल कनेक्टेड सच एज हब इज रिक्वायर्ड। इसमें हब की ज़रूरत नहीं होती। तो देयर इज़ नो बिगनिंग और एंड इन द रिंग टोपोलॉजी, है ना। तो सबसे बेस्ट स्टार है, फिर रिंग और बस यूज़ करते हैं लोग। अब लास्ट है हमारा प्रोटोकॉल्स क्या होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स क्या है? ए प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स दैट आउटलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउ टू डिवाइसेस कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। कैसे 2 डिवाइसेस आपस में काम करेंगे, उसके रूल्स जो सेट करते हैं उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उनके फुल फॉर्म बच्चों याद रखना। एक होता है HTTP, जो इंटरनेट पर आप रूल्स बने हुए हैं उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, किसी भी फाइल को अपलोड करना या डाउनलोड करना, उसके भी कुछ रूल्स बने हुए, उनको कहते हैं FTP। TCP एंड IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, हाउ द इंफॉर्मेशंस और मैसेज आर राउटेड फ्रॉम वन एंड ऑफ ए नेटवर्क टू द अनदर। एक होता है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। दिस इज़ एन ईमेल प्रोटोकॉल, कि कैसे ईमेल जाएगा, कैसे ईमेल आपको रिसीव होगा और सेंड होगा। Next is IMAP, Internet Message Access Protocol. This is also an email protocol that stores email message on a mail server and allows the user to view, access, manipulate the message. तो एक मेन सर्वर के अंदर सारे ईमेल्स आपके पड़े हुए रहते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस करते हो। Then the next one is SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. This is an email protocol for sending email message across the internet. SMTP was originally developed
in the early 1980s and remains one of the most popular protocols of use worldwide. तो देखा आपने, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग के हार्डवेयर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नेटवर्किंग होते हैं, कितनी टाइप की टोपोलॉजी होती है, क्या उनके जो टेक्निकल टर्म्स हैं और क्या फ़ायदे हैं नेटवर्क के। तो आप ये सब कुछ समझ गए होगे। और क्यों नहीं समझोगे? क्योंकि आपने इतना ध्यान से देखा है वीडियो को, तो ऑब्वियस है समझ में तो आना ही है ना। तो अच्छे से अब आपको वीडियो समझ में आ गया है, तो आई होप कि अब आप अच्छे से इसको एक बार देखें, समझें, बुक को पढ़ें और फिर हम जल्द ही इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी अपलोड करेंगे। तो टिल देन कीप कनेक्टेड विथ आओ पढ़ें, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, सो मच टू लर्न। थैंक यू सो मच, बाय बाय।